नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आज का बैठक मध्य प्रदेश की 230 सीटों में आपका गणतंत्र पार्टी का शंखनाद है। आपका गणतंत्र पार्टी 22 बिंदुओं को अपने वचन पत्र के साथ मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव मैदान में 50% महिलाओं की भागीदारी और 70% युवाओं की हिस्सेदारी के साथ समानता का अधिकार व्यवस्था के बदलाव के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय विश्लेषक ने जो वचन पत्र तैयार किया है, उन वचन पत्रों में से पहला वचन पत्र है कि मध्य प्रदेश राज्य से विंध्य प्रदेश जो हमारा राज्य हुआ करता था, तो पहला वचन पत्र में विंध्य मध्य प्रदेश से विंध्य प्रदेश राज्य को अलग करके विंध्य प्रदेश राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा है, हमारे जो अतिथि शिक्षकगण मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर काम कर रहे हैं, उनको सरकार ने उनको नियमित नहीं किया है। हमारी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता और हमारे अतिथि शिक्षकगण, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, संविदा शिक्षा कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता और अन्य जो हमारे साथ में, हमने एक और नया इतिहास रखने के लिए कि हमारे मीडिया बंधु भी बेरोजगारी में ही आते हैं, उनको भी हमने समाहित किया है कि अगर हमारी मध्य प्रदेश में 2023 में जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार देती है तो हम इन सारे लोगों को यानी अतिथि शिक्षकगण को, संविदा स्वास्थ्य कर्मी को और आप मीडिया बंधुओं को एक सरकारी तंत्र के रूप में नियमित करते हुए उनको संवैधानिक वेतन देते हुए नियमित करेंगे। जिन वादों के साथ जनप्रतिनिधि मैदान में उतरते हैं जी 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 और जीतते हैं, लेकिन जैसे ही जीतने के बाद उन वादों हमारी पार्टी के लोग किस तरीके से काम करते हैं? हमारी पार्टी में जैसे मान लीजिए हम पहला टर्न हम 22 बिंदु अगर लेकर के चल रहे हैं, तो पहला हमारा जो सत्र होगा तो परिचय सत्र होगा विधानसभा स्तर पर, और उस सत्र में हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितना बजट है और कितना कर्जा है, ये हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता को बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकारें रही थी, भाजपा की रही या कांग्रेस की रही, मध्य प्रदेश की जनता के लिए कितना कर्जा का बोझ लादा हुआ है। पहला तो ये सार्वजनिक करेंगे। दूसरा, पहला बिंदु जो हमारा है वचन पत्र में, पहला अध्यादेश सर्वसम्मत से पारित करेंगे। यानी पहली बैठक में हम 3 बिंदुओं को लेकर के चलेंगे और उन 3 बिंदुओं में से हमारे जो अतिथि शिक्षकगण हैं, विंध्य प्रदेश राज्य का अलग राज्य प्रदान करना, और तीसरा जो बिंदु है तो हमारे वचन पत्र में है, उन बिंदुओं को लेकर के हम क्रमशः जो हमारी बैठकें होंगी तो उसी तरह से हम 1 साल के अंदर हम पूरे 22 बिंदुओं को पूरी तरह से फॉलो करते हुए और 4 साल हम जनता को देंगे कि हमारी जनता अब आगे क्या देना चाहती है हमारे विधायकों को काम करने के लिए, और जो जनता तय कर देगी कि ये अब काम हमारी पार्टी करेगी, तो उन जनता के जो वचन पत्र को समाहित करेंगे हमारे विधायक उम्मीदवार, हमारी पार्टी के लोग, तो उसको हम 4 साल में क्रमशः आगे फॉलो करते चलेंगे। विकास से क्या समझते हैं आप? विकास सर बड़े बड़े कारपोरेट का हुआ है। आज विकास मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कह रहे हैं कि हम रोड बनवा दिए हैं, रोड बनी हुई है, पर 5 लाख की रोड को 500 करोड़ में बनवाया है, तो ये है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचारियों की सूची निकाली जाए तो मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारियों की श्रेणी में नहीं आती है। मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ रहे हैं। अभी सरकार है, कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं। हम तो मध्य प्रदेश की जनता से कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों को सीधे नकार दे, और एक बार आपका गणतंत्र पार्टी का सिर्फ 5 साल का मौका देख लीजिए।
5 साल आप काम करवा लीजिए और 5 साल बाद फिर हमें ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी इस पार्टी की ही सरकार आप बनाइए। 5 साल आप दूसरी पार्टी की सरकार बना करके उनके विकास और उनके वादों को आप देखिए और इन दोनों पार्टियों में फिर आप अंतर निकाली मध्य प्रदेश की जनता। अगर मध्य प्रदेश की जनता में 5 साल का मेरे कार्यकाल का अनुभव और उनकी पार्टियों का, जो पार्टी सरकार बनाती है उस पार्टी के कार्यकाल का अनुभव अगर सार्वजनिक रूप से देख लेती है, तब आप हमारी पार्टी को तीसरी बार मध्य प्रदेश में सरकार सुनिए। अगर हमारी पार्टी काम में खरा नहीं उतरती है तो हम आपकी से अपील करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि आपका भी अधिकार बनता है कि हमारी पार्टी के विधायकों को आप वोट मत दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो राजयोग लिखवा के लेकर आए हैं। नहीं, कोई राजयोग लिखवा के नहीं आया है सर। मध्य प्रदेश में हर कोई इंसान माँ की पेट से जन्म की कोख से जन्म लेकर के आया है, उसको राजतंत्र कहीं से लिखा नहीं हुआ है। राजतंत्र पहले था और आज भी विद्यमान है। वो राजतंत्र को अपने हथियार करके चल रहे हैं और इस राजतंत्र को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए इस मध्य प्रदेश से ही नहीं पूरे भारतवर्ष से समाप्त करने के लिए हमने संकल्प लिया है। और इसके लिए हमने, जो कहते हैं कि लोग दाढ़ी क्यों रखते हैं, हमने दाढ़ी का संकल्प लेकर रखा है कि इस राजतंत्र को हम पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देंगे और जनता को यह अधिकार दे देंगे कि विधायक, अगर आपके पास 10,000 पर्चा भरने के लिए खर्चा है और 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख यानी 1,10,000 रुपए में आपका बेटा विधायक बनेगा और आपकी बेटी विधायक बनेगी और आपकी बहू विधायक बनेगी। ये लोकतंत्र है, ये है असली लोकतंत्र। ये असली लोकतंत्र नहीं है कि एक विधानसभा में 500 करोड़ रुपए बांटे जाएं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में भाजपा और कांग्रेस दोनों दोषी हैं। और मध्य प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों को इस तरह से नस्तनाबूद कर दे कि आने वाले समय में जो राजतंत्र का ठेका चल रहा है, ये ठेका पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाए और आपके बेटे को असली लोकतंत्र का अधिकार प्राप्त हो। क्या कहा? आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सता रही है? एडमिशन ओपन है, लेकर आइए ना अपने बच्चों को। मजकिंग एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है।